नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस एडवाइजरी के बारे में। अगर आपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स टाइमली फर्निश नहीं करी तो उस केस में आपका जीएसटी नंबर सस्पेंड हो जाएगा। कैसे रिवोकेशन करेंगे और टाइमली आपने रिवोकेशन नहीं किया तो कैंसिलेशन भी हो जाएगा, क्या प्रोसेस होगा, पूरा डिटेल्स में समझेंगे इस एडवाइजरी के बारे में। तो चलिए समझते हैं। ये जो एडवाइजरी है वो 23 जनवरी 2024 को इशू किया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है कि देखो, रूल 10A के अकॉर्डिंग आपको बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करना मैंडेटरी है। एज पर जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग सभी रजिस्टर्ड पर्सन, सभी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को रिक्वायर्ड है कि वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फर्निश करे। चाहे वो बैंक अकाउंट आपका सेविंग हो या फिर करंट अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सेविंग अकाउंट है तो सेविंग नहीं दे सकते या करंट अकाउंट ही देना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। सेविंग अकाउंट हो सेविंग दो, करंट अकाउंट हो करंट दो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको फर्निश करनी होगी कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज के अंदर। जैसे ही आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उसके बाद आपको 30 डेज के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करनी है। और ड्यू डेट जो फाइलिंग होती है, जो जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग होती है, उस ड्यू डेट की फाइलिंग से पहले, उस रिटर्न की फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है उससे पहले, जो भी इसमें से पहले होगा 30 डेज या रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उसके हिसाब से आपको बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश करनी होगी। अगर 30 डेज पहले कंप्लीट हो रहा है और रिटर्न की डेट बाद में कंप्लीट हो रही है तो आपको 30 डेज वाले को फॉलो करना है। और ड्यू डेट पहले कंप्लीट हो रहा है, 30 डेज बाद में हो रहा है, तो आप ड्यू डेट वाले को लेंगे, क्योंकि विच एवर इज अर्लियर बोला गया है यहाँ पे। जो लोग या ऐसे टैक्स पेयर जो अपनी बैंक की डिटेल फर्निश नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया जाएगा जीएसटी पोर्टल पे। और ये सब ऑटोमेटिक होने वाला है, क्योंकि ऑटोमेटिक ही जीएसटी पोर्टल पे ये फंक्शनलिटी डेवलप है कि अगर आपने 30 डेज के अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश नहीं किया तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे इंटीमेशन भी भेजा जाएगा टैक्स पेयर को, ठीक है। और ये कुछ फंक्शनलिटी डेवलप की जाएगी फ्यूचर में। 2 तरह की फंक्शनलिटी होगी, 3 तरह की। पहली फंक्शनलिटी होगी कि फर्निश करना होगा बैंक अकाउंट की डिटेल जो टाइमली बताया गया है। इसके लिए टैक्स पेयर को एक इंटीमेशन भी देगा। और टैक्स पेयर जो जीएसटीआर 1 है या आईएफएफ है उसको फाइल नहीं कर पाएंगे अगर बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश नहीं करते हैं तो, क्योंकि वो डीबार्ड कर देगा आपको जब आप फाइलिंग करने जाओगे तो। साथ ही साथ जैसे ही बैंक अकाउंट की डिटेल टैक्स पेयर फर्निश कर देता है तो रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन हो जाएगा और ये सस्पेंशन ऑटोमेटिक ही रिवोक हो जाएगा, ठीक है। मतलब सस्पेंशन हट जाएगा ऑटोमेटिक ही जब आप बैंक अकाउंट की डिटेल फर्निश कर देते हो। तो जैसे ही आपको इंटीमेशन मिला, इंटीमेशन का रिस्पॉन्स आपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश करके दिया, तो उसके बाद आपका जो सस्पेंशन होगा, जो जीएसटी नंबर बंद होगा, वो ऑटोमेटिक ही रिवोक हो जाएगा। देखो, अगर आपको इंटीमेशन मिल गया फिर भी आपने बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश नहीं किया 30 डेज के बाद भी, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जीएसटी ऑफिसर जो है आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर देगा। सस्पेंशन के बाद आपका कैंसिलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, यानी कैंसिलेशन हो जाएगा आपका जीएसटी नंबर का अगर आपने 30 डेज के बाद भी बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश नहीं किया तो, ठीक है। इससे रिलेटेड फंक्शनलिटी जल्द ही फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगी जीएसटी पोर्टल पे। तो समझ जाओ, जैसी जीएसटी नंबर आपको मिल जाए बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश ज़रूर करो। 30 डेज के अंदर करो या रिटर्न की फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले, विच एवर इज अर्लियर, जो भी इसमें से पहले आए उस डेट पे आपको बैंक अकाउंट की डिटेल को फर्निश करना है। अगर आपने टाइमली किया, टेंशन और कैंसिलेशन से बच जाओगे जीएसटी नंबर से। तो ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।